हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, ये ITI फर्स्ट ईयर की क्लास है। किसकी भाई? ITI फर्स्ट ईयर WCS की क्लास है। ITI फर्स्ट ईयर WCS की क्लास है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ओके, हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। एकदम आपको मैं जैसे अपने कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसी तरह आप लोगों को, जो मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ पाते हैं मेरे द्वारा, मैं उनको बिल्कुल जीरो लेवल के स्टूडेंट मान के पढ़ा रहा हूँ। पूरी कोशिश करूँगा आपको हर एक कंसेप्ट इसका क्लियर हो भाई, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। क्या हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो? बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद मैं आपसे भाई प्रॉमिस करता हूँ कि मैथ में WCS में आपको आज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप क्या करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अनुपात और समानुपात का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका परिभाषा ही आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अभी इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसका परिभाषा ही आया था, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे। मैं अपने कॉलेज में बार बार उनको अच्छे से समझाया, फिर भी वो लोग परिभाषा ही गलत करके चले आए। तो देखिए, परिभाषा हम समझने से पहले अनुपात और समानुपात के सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। ये रेशियो का जो होता है, अभी प्रपोर्शन का हम बाद में पढ़ेंगे, समानुपात का मतलब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम रेशियो अनुपात का मतलब पढ़ते हैं। ये अनुपात का सिंबल क्या होता है? जैसे आपसे कोई कह दे परसेंटेज का सिंबल क्या होता है तो आप ऐसे ही बनाते हैं, ये हुआ परसेंटेज का सिंबल, हुआ कि नहीं? ठीक है, ये हुआ परसेंटेज का। उसी प्रकार अनुपात का सिंबल कैसा होता है? अगर आपसे कोई कहेगा अनुपात का सिंबल, तो देखिए अनुपात का सिंबल जो होता है भाई, ये होता है दो बिंदियां। ठीक है, ये या कहीं कहीं आपको इस तरह से भी दिख जाएगा। ये है कहने का मतलब, जैसे A और B दो राशियां हैं, A और B दो राशियां हैं, कोई कहे आप इनको अनुपात में दिखाइए तो आप अनुपात में इन्हें ऐसे दिखाएंगे भाई, A अनुपाते B। ठीक है, ये क्या हुआ? अनुपात में। या तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, A/B। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अनुपात है एक प्रकार का। ओके, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपको कोई भी कहेगा सिंपल तरीके से A और B दो राशियां हैं, इनको अनुपात में दिखाइए, तो आप ऐसे दिखा देंगे बिल्कुल, A/B। ठीक है, अब देखिए आप ऐसे कब दिखा पाएंगे, अनुपात की परिभाषा क्या है? हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं भाई कि ये जो है अनुपात की परिभाषा क्या है। जैसे मान लीजिए 4 किग्रा है। ठीक है, क्या है भाई? 4 किग्रा है। ये 4 क्या है? किग्रा। ठीक है, कुछ भी है, 4 किग्रा मान लीजिए आलू है। और फिर 200, चलिए मान लीजिए 2000 यहाँ पे ग्राम आलू है, 2000 ग्राम आलू है। अब ये कह रहे हैं भाई इनको अनुपात में दिखाइए, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, तुरंत यहीं पे 4 किग्रा को और 200 ग्राम को अनुपात में लिख देते हैं, जिनको पता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल वाले स्टूडेंट। लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखिए, अनुपात का पहला ये हो शर्त ये है कि दो राशियों को अनुपात में तब तक आप लिखेंगे जब उनकी राशियां सच में समान हो। तो देखिए, यहाँ केजी है और यहाँ पे ग्राम है, राशियां समान हैं क्या? नहीं समान है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि इनकी राशियों को हम समान कर लें। ये किग्रा में है तो इसको भी किग्राम बना लें, या ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बना लें। मतलब दोनों को हमें सेम राशि में बनाना है, सेम यूनिट में बनाना है, सेम मात्रक में हमें बना लेना है। ठीक है, तब हम रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, किग्रा हम जानते हैं 1 किलोग्राम में। ठीक, हम जानते हैं भाई 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 4 किलोग्राम में कितने होंगे भाई? 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम, इतना तो आपको पता ही होगा, 4000। ठीक है, ग्राम, 4000 ग्राम। ओके, ये बस इतना काम करेंगे। देखिए, के कहीं भी हो, के का मतलब किलो होता है और इसकी जो वैल्यू होती है भाई 10⁻³ होती है, मतलब 1000 होता है इस के का मान। ठीक है, कितना होता है इसकी वैल्यू? 10⁻³ मतलब 1000 होता है इस के का मान। इतना आप हमेशा याद करके रखें, आज के इस मतलब क्लास में आपको इतना याद होना चाहिए, के का मतलब 10⁻³। अब देखिए, हमें जैसे कि मान लीजिए ये किग्रा, अब या तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको सबको आता है, लेकिन ये इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं ना, 4 लिखेंगे। अब हमें ये के नहीं चाहिए, हमें के की वैल्यू चाहिए। के की वैल्यू कितना होती है? 10⁻³ मतलब कि 1000, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1000।
अब ये देखिए ग्राम में हो गया, अब ग्राम में हो गया कि नहीं। अब हम इसको रेशियो में दिखा सकते हैं भाई, किसको, इस ये 2000 है, सॉरी यहाँ 2000 हमने किया था ना, 2000, ठीक, चलिए ये 2000, इस 2000 को हम क्या रेशियो में दिखा सकते हैं, ये हुआ ग्राम, ठीक। अब देखिए ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, रेशियो में हमेशा समान राशियाँ ही कटती हैं, इसमें भी जो थी वही इसमें थी, दोनों कट गई, मतलब समान राशियाँ कट के निकल रही हैं। मतलब रेशियो में हमेशा याद करके रखिए, हमेशा समान ही, मतलब अगर इसमें से 10 कटेगा तो इसमें से भी 10 कटेगा, इसमें से 1000 कटेगा तो इसमें से भी 1000 कटेगा, इसमें से 25 कटेगा तो इसमें से भी 25 कटेगा। ये हमेशा आप याद करके रखें, ये नहीं कि इसमें 25 कट गया तो इसमें 30, जब दोनों में बराबर होगा तभी कटेगा भाई, मतलब किसी एक संख्या से ये दोनों में कटेगा, भिन्न भिन्न संख्याओं से आप नहीं काट सकते इन्हें, किसी एक संख्या से ये दोनों अगर कट रही हैं तभी कटेगा, अदरवाइज नॉट। ओके, कितना क्लियर हुआ होगा आपको। तो देखिए ये आया भाई 4:2। अब हम देख रहे हैं ये 2 से और कट जाएगा, तो कैसे कटेगा, ये 2 क्या 2 हो जाएगा, और ये होगा भाई 2 दूनी 4। ये कितने का रेशियो आया, इतना आया रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखिए क्या क्या कंसेप्ट आपको मिल रहा है। देखिए अब इसमें इसका जो फाइनल वैल्यू है वो आया 2:1, और इसका जो प्रारंभिक मान था तो हम कह सकते हैं कि 400 ग्राम था और 2000 ग्राम था, दोनों को जब हम रेशियो में चेंज किए तो यह आया 2:1, ठीक है। देखिए ये इसका जस्ट यहाँ दुगना था, यहाँ भी दुगना आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन क्या होगा भाई, कि इसका इन दोनों में जो संबंध है वो संबंध तो रेशियो में बरकरार रहता है, लेकिन ये जो होता है रेशियो, इसका बिल्कुल लोवेस्ट पार्ट होता है, मतलब कटने पिटने के बाद फिर ये बिल्कुल फाइनल में आता है रेशियो। और हम देख रहे हैं यहाँ से दोनों मात्रक कट गए तो ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आप ये लिख लेंगे, रेशियो अनुपात क्या होता है, मात्रकहीन होता है भाई, लिख लेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है अनुपात होता है प्यारे विद्यार्थियों तो मात्रकहीन होता है, ठीक। आप इस तरह से लिख लेंगे, मात्रकहीन राशि है, यूनिट लेस राशि है भाई, क्या है, यूनिट लेस राशि है ये, कौन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इतना तो आप अब कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट निकलने वाला है, आप ध्यान से देखिए। चलिए यहीं पे हम परिभाषा की बात कर लें। अगर आपसे अब हम परिभाषा पूछें भाई, अनुपात और समानुपात की परिभाषा, अनुपात की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, एग्जाम्पल देख के ही बताएंगे। देखिए अनुपात कब होगा, जब राशियां समान होंगी। अगर राशियां यहाँ पे भिन्न थी, हम इनको 4 की गिरा को 2000 ग्राम को अनुपात में कर पाए क्या, नहीं कर पाए। तो देखिए अनुपात क्या होता है, दो समान राशियों का तुलनात्मक संबंध ही अनुपात होता है। अनुपात दो समान राशियों का तुलनात्मक संबंध। आप ऐसे भी मतलब जनरली जो है आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार तुलना कब की जाएगी, किसी बराबर राशि से ही तुलना की जाएगी ना। जैसे मान लीजिए एक आम है, ठीक, एक क्या है, आम है, ठीक है। अगर हम आम की मिठास की तुलना करेंगे तो हमेशा दूसरे आम से ही करेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना ये आम उस अंगूर की तुलना में कितना मीठा है। हम आम की अगर भाई इसके बारे में अगर बात करेंगे तो हमेशा कहते हैं दूसरे आम से, ठीक है। हम किसी के यहाँ आम खाएं तो हमेशा यही कहेंगे यार वो वाला आम बहुत मीठा था, ये नहीं कहेंगे किसी के यहाँ जाके आम खा रहे हैं और कहें यार उनका गुड़ बहुत मीठा रहा था, ऐसा नहीं कहते ना। तुलना हमेशा मतलब समान मात्राओं से, समान राशियों से ही की जाती है, इतना आप ध्यान दीजिए इस बात का, ठीक है। यही रेशियो है। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा कि अनुपात होता है दो समान राशियों का तुलनात्मक संबंध, दो असमान राशियों का तुलनात्मक संबंध। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कह के जाते हैं दो असमान राशियों के तुलनात्मक संबंध पे, तो अब ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना है। हमेशा तुलना अगर करेंगे तो समान राशियों का ही करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे देखते हैं भाई हम। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सच में यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तभी हम वीडियो बनाते हैं। ये आपकी क्लास चल रही है, ये क्लास 1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। हम क्लास के हिसाब से ही बता रहे हैं, ठीक, ये क्लास 1 है, इतना आप ध्यान दीजिए भाई। चलिए हम कुछ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे बात कर लेते हैं। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आ गया तो आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, हर एक कंसेप्ट आप बहुत इजीली समझ पाएंगे भाई, ठीक है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पे एक अच्छा सा
कंसेप्ट आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझने का मतलब है आपको अब सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। हर एक चैप्टर का सवाल इसी से लग जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम सभी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सब चीज़ें जुड़ा हुआ है, ठीक है। रेशियो, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से सीरीज में पढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आपका एक भी कंसेप्ट टूटा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा भाई, करंट का फ्लो रुक जाएगा। इसलिए हर चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलना है आगे की ओर, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए भाई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति ए और बी हैं, ओके, ए और बी। अब इनके इनकम का, दोनों के इनकम का हमेशा तुलना किसकी की जाएगी भाई, समान राशियों। मान लीजिए इनका इनकम है 2000, ठीक है, इनका इनकम 2000 है और इनका इनकम सेम टाइम का कितना है, 3000। कितना है भाई, 3000 है। इनको अनुपात में चेंज करेंगे तो इनका अनुपात कितना आएगा, ये देखिए दोनों में से समान राशियां कट जाएंगी, ये और ये जीरो कट जाएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों, ये आएगा 2:3 का अनुपात, 2:3 का अनुपात। देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा भाई, 5000 आएगा, यहाँ पे 5000 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयत्न करें आप। यहाँ देखिए 5 आ रहा है, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ 5 क्यों आया और यहाँ 5000 क्यों आया, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें से 3 जीरो दोनों में से कट गए हैं, तो यहाँ से भी 3 जीरो कट गया है। सिंपल सा कंसेप्ट। अब देखिए आपके सवाल में ना ये नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना दिया रहेगा और ये टोटल दिया रहेगा। तो आप इनका और इनका मान निकाल पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ हम 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 100 का करना होगा, यहाँ भी 100 का करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशियो में हमेशा समान राशि ही कट के निकलती हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू पता चल गई कि भाई ये 2 नहीं है, ये एक्चुअल में 2000 है, 2000 है, तो आप इसका मान बता पाएंगे कि नहीं, ठीक है, इसका मान बता पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बता पाएंगे। तो यहाँ हमें गुणा कितने का करना पड़ रहा है भाई, 1000 का, यहाँ हमें 1000 का गुणा करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ भी सीधी सी बात है 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 3000, ये भी हो जाएगा। इस तरह से आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस तरह से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इतना क्लियर हुआ है तो कमेंट में करके जरूर बता दीजिए भाई, ठीक है। अब चाहे ये पता चल जाए, चाहे ये पता चल जाए, चाहे ये पता चल जाए कि भाई ये 5 नहीं है, ये है एक्चुअली में कितना, ये है एक्चुअली में 5000, ठीक है, 5 नहीं है, कितना है, 5000। तो ये कितना गुना करना पड़ेगा भाई, 1000 गुना, आप इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि इसमें 1000 का गुणा करना है, तो ये 5 नहीं है, कितना है, 5000, तो बस 5 का हम भाग दे लेते हैं इसमें, हमें पता चल जाएगा कि इसमें गुणा कितने का करना होगा, मतलब इसमें से कट के निकला क्या है ये चीज़, ओके। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट भाई, बाकी अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिए आप। देखिए यहाँ पे मान लीजिए दो व्यक्ति के अनुपात, दो व्यक्ति के आयु का अनुपात हम लेते हैं, ए अनुपाते बी है, ए अनुपाते बी है, इनकी आयु का अनुपात, ठीक है, दो व्यक्ति हैं मतलब ए और बी, क्वेश्चन ये सेकंड है, ठीक है। अभी 1 ही लिखिए इसको, 1 ही, दो व्यक्ति हैं, इनके आयु का अनुपात है 2:3, ठीक है। अगर एक व्यक्ति, ठीक है, ए जो व्यक्ति है वो है कितने वर्ष का, मान लीजिए 60 वर्ष का, कितने वर्ष का भाई, ए जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है वो है 60 वर्ष का, तो बताइए बी व्यक्ति कितने वर्ष का होगा, ये व्यक्ति कितने का वर्ष का है, 60 वर्ष का, तो बी कितने का होगा। तो देखिए ये दो है अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में ये तो 60 था, तो इसमें से कौन सी संख्या कटी है, तो आप कहेंगे 60/2 कर लीजिए, तो 2×3 6, मतलब 30। इसमें से क्या कट के निकला है भाई, 30, तो यहाँ हम 30 का गुणा कर देंगे कि नहीं, यहाँ 30 का जब गुणा करेंगे तो मतलब इसमें से भी 30 कट के निकला होगा, क्योंकि समान राशियां ही तो कटती हैं। तो ये कितने का हुआ भाई, 90 वर्ष का हुआ, कितने वर्ष का हुआ, 90 वर्ष का हुआ। हमेशा याद रखेंगे कि जो इसमें से कटा होगा वही इसमें से भी कटा होगा, हमेशा समान राशियां ही कटती हैं अनुपात में, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूँ कि दो व्यक्ति हैं एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से समझिए, धीरे धीरे समझिए, लेकिन बेहतरीन तरीके से समझिए भाई। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, ठीक, इनके इनकम
जो है इनका इनकम जो है एक का है भाई, इनके इनकम का अनुपात इन्होंने दे रखा है कि ये 2 है तो ये कितना है 1 है। अगर इनका इनकम, ठीक है, इनके इनकम का जो योग है वो 3600 है, कितना है भाई 3600 है, इनके इनकम का योग 3600 है, ठीक है, मतलब x प्लस वाई का जो मान है वो कितना है 3600 है। तो आप मुझे बताइए कि x का इनकम कितना होगा, x का इनकम कितना होगा, तो यहाँ पे योग कर लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 3600, ये 3600 है ना कि 3 है, तो इसमें से कौन सी संख्या कटी है, तो आप यहाँ पे 3 का भाग दे लेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या कट के निकली हुई है। जो यहाँ कटी होगी वही यहाँ कटी होगी, वही यहाँ कटी होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। तो ये कितना हुआ भाई 3 इक्या 3, 3 इक्या 3, 3 दूना 6, 1200, ठीक है, 1200 हुआ कि नहीं 1200। तो यहाँ हम कितने का गुणा कर देंगे भाई 1200 का गुणा करेंगे, ठीक है, 1200 का यहाँ करेंगे तो 2 में भी 1200 का करेंगे तो x का इनकम क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 में 1200 का गुणा कर लीजिए भाई, पता चल जाएगा x का इनकम क्या है। 12 दूना 24, कितना हुआ भाई 2400, ठीक है 2400। ए का इनकम कितना है 2400 है, सिंपल आंसर। ओके, आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं भाई, और इतना ही आज कंसेप्ट पे रोकते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे सवाल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको इस तरह की वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति भाई बी है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या है बी। इनके आयु का अनुपात ये है 2:5, इनके आयु का अनुपात कितना है 2:5। अगर इनके आयु का अंतर 60 वर्ष है, ठीक है, इनके आयु का अंतर कितना है 60 वर्ष है, बाप रे कितना है भाई 60 वर्ष, चलिए 30 वर्ष मानिए, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, बुढ़े सुढ़े हो जाएंगे सब। 30 वर्ष है, इनके आयु का अंतर कितना है 30 वर्ष है। तो बताइए इनके आयु का योगफल क्या होगा, इनके आयु का योगफल क्या होगा। तो देखिए आयु का अंतर, तो अनुपात में अंतर कितना दिख रहा है भाई हमें, अनुपात में अंतर तो है भाई 3 का, लेकिन हम जानते हैं ये 3 नहीं है, ये एक्चुअली में 30 है, ये एक्चुअली में कितना है 30 है। तो इसमें मतलब क्या कट के निकला है भाई, कौन सी संख्या 10 कट के निकली हुई है, 10 कट के, ठीक है। तो इसमें 10 का गुणा कर लेंगे, ठीक है, 10 का गुणा कर लेंगे, यहाँ 10 का करेंगे तो यहाँ भी 10 का होगा, यहाँ भी 10 का होगा। कहने का मतलब अगर हमको पता चल गया कि 10 ही कट के निकला है तो हम हर में 10 का गुणा करके एकदम क्लियर वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनके आयु का हमें योगफल चाहिए, तो मतलब ए की आयु कितना होगी 10 का गुणा करेंगे तो ये 20 होगी, और बी की आयु क्या होगी भाई, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 50 होगा। तो टोटल इनका योगफल कितना आ जाएगा भाई 70 वर्ष, ठीक है, कितना होगा भाई 70 वर्ष के होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन पूरा लिखिए, ठीक है, पूरा लिखिए, फिर आपको बाद में ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो अपना किताब लगाइए। अभी हम जो WCS का पहला चैप्टर है, मतलब अनुपात और समानुपात का चैप्टर, हम उसका पूरा सवाल पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम पूरा सवाल को जो है अच्छे से सॉल्व करके पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से करना है भाई, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा ना, तो हम WCS का अनुपात समानुपात का हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। उससे पहले ये वीडियो को बार बार देख के आप जो हम यहाँ पे बताए हैं वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 101% आप अनुपात और समानुपात का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन आएगा। बस अगर आपको इतना ही इस छोटे से वीडियो में इतना अगर क्लियर हो गया तो, अदरवाइज भाई कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, तो आज के लिए प्यारे साथियों बस इतना ही रखते हैं, प्यारे विद्यार्थियों इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।